गिनती शुरू हो चुकी है और वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर 182 सीट गुजरात के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की ताकत इस बार झोंकी है, डबल इंजन का दम भरा है। गुजरात में जाकर गुजराती सम्मान अस्मिता की बात, गुजरात का होने की बात अपने गृह राज्य के, और देखिए हर भाषण वो गुजरात में पहुंचकर गुजराती भाषा में देते थे। एक कनेक्ट है उनका गुजरात के लोगों से। 4-4 रैलियां रोजाना करते थे, रोड शोज उन्होंने अनेकों किए हैं। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये सेमीफाइनल एक तरह से माना जाएगा 2024 के पहले। क्या वो गुजरात पुश जो एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी नजरें गड़ाई बैठी है, वो उन्हें हासिल होगा? वहीं हिमाचल प्रदेश में क्या वो सरकार बचा पाएंगे अपनी, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि अभी से ही प्रतिभा सिंह जो कि वीरभद्र सिंह की पत्नी है, वो दावा ठोक रही है मुख्यमंत्री पद के लिए। तमाम सहयोगी हमारे काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआती रुझान आपको दिखाएंगे। दो खास मेहमान संजय कुमार जी यहाँ पर और विनोद अग्निहोत्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसी के साथ आपको ये भी याद दिला दें कि उपचुनाव जो मैनपुरी में हुआ है, जिसमें मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद अब उनकी बहू वहां पर डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी हैं। वहां पर क्या नतीजा होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो रिजल्ट भी आज ही आने वाला है। बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना, गुजरात में 182 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या होगा सौराष्ट्र का, जहां पर सबसे ज्यादा पाटीदार आंदोलन का असर देखने को मिला था और भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर कांग्रेस पार्टी के मुकाबले सीट ज्यादा बढ़त पाना 2017 में काफी ज्यादा कठिन था। क्या होगा कच्छ के इलाके का? कच्छ का नमक भी इस बार खूब छाया रहा। जब खुद राष्ट्रपति की ओर से कच्छ के नमक की बात कही जाती है तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर हो जाती है बीजेपी के ऊपर। कच्छ में इस बार की स्थिति क्या रहने वाली है देखना महत्वपूर्ण होगा। उत्तर गुजरात, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने पाटीदार आंदोलन और किसानों के मुद्दे को उठाकर पिछली बार बढ़त बनाई थी, लेकिन इस बार की तस्वीर क्या होगी? पहला रुझान जैसे ही देश के सामने आएगा, सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचाएगा। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है अलग अलग हिस्सों में। हमारे साथ गोपी घांगर जुड़ चुकी हैं, कुछ आंकड़ा दिखा रही है। गोपी, क्या है तस्वीर, क्या बताना चाह रही हैं आप? गोपी। बिल्कुल चित्रा, देखें वोटों की गिनती जो है वो अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये हार्दिक पटेल का शीट है। विरमगाम सीट जो है 39 नंबर की, उसका ये शीट है। अब वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। पहला ही नाम पटेल हार्दिक भरत भाई बीजेपी से कैंडिडेट है, आप देख सकते हैं। अब ये दूसरा जो शीट आ गया है साणंद का ये सीट है, यानी वोटों की जो गिनती है, जो बैलेट पेपर है उसकी काउंटिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जो बड़ा स्क्रीन यहाँ पे लगाया गया है और उसी बड़े स्क्रीन में जो समर्थक आए हुए हैं अलग अलग सीटों के, तो गोपी में लौट रही है आपके पास बड़ी खबर, जल्दी से दे देते हैं। गुजरात हिमाचल में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। सबसे पहले आपको बताते चले तकरीबन आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम खुलेगा। ईवीएम के जरिए कौन मारता है, किस पर बाजी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, हिमाचल का मिजाज और माहौल बताता है 5 साल में सरकार वहां पर बदल जाती है। क्या इस बार ऐसा होगा या फिर रिवाज बदलेगा, राज बीजेपी का कायम रहेगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है गुजरात में भी और हिमाचल में भी। सईद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांधीनगर बीजेपी दफ्तर से। सतेंद्र चौहान हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री आवास की ठीक बाहर मौजूद हैं। अब शिमला जल्दी से चलते हुए सतेंद्र, मुख्यमंत्री जी भी बैठकर टीवी पर ही आंकड़ों का ये पूरा विश्लेषण देख रहे होंगे और अपने तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे होंगे कि सबसे पहला रुझान किसके पक्ष में जाता है, क्या है जानकारी, तस्वीरें भी दिखाएं जल्दी से आप सतेंद्र। देखिए चित्रा, सबसे पहले तो बता दूं, बिल्कुल सही आपने कहा, मुख्यमंत्री आवास के अंदर हैं, टेलीविजन पर पूरी पल पल की जानकारी ले रहे हैं और जब परिणाम आने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद वो जरूर मीडिया से बात करेंगे। लेकिन अभी ना कांग्रेस खेमे से ना भाजपा खेमे से कोई बात कर रहा है। लेकिन अपडेट ये है, पोस्टल बैलेट की गिनती हिमाचल में शुरू हो गई है। एक सीट पर भाजपा और एक पर कांग्रेस आगे है। जिस तरह का एग्जिट पोल हमने बताया था कि कांटे की टक्कर है, कड़ी टक्कर है, उसी तरह के रुझान हिमाचल से आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल तस्वीरें भी दिखा देता हूं। मुख्यमंत्री आवास पर लगभग सुबह से हम यहां पर मौजूद हैं और सन्नाटा एक तरीके से पसरा हुआ है। पहले ये कहा जा रहा था अंधेरा है, अंधेरा छटा है, धूप निकली है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा अभी पसरा हुआ है। गुजरात की तस्वीरें जरूर आप दिखा रहे हैं कि वहां पर भाजपा कार्यालय में लोग जुट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हिमाचल में ना कांग्रेस में और ना ही भाजपा खेमे में किसी भी कार्यालय में ना किसी तरह के जोश जश्न की तैयारी है, ना कार्यकर्ता जुट रहे हैं। हाँ, अंदरूनी कांग्रेस की लड़ाई एक बार कहीं ना कहीं एक बार बाहर निकलती ही शुरू हो रही है। हमने बताया था अब की बार कहीं ना कहीं उल्टा हुआ है।
जो कांग्रेस इन फाइटिंग के लिए जानी जाती थी उस कांग्रेस में अंतर्कलह नहीं हुई चुनावों से पहले, और भारतीय जनता पार्टी जिसे अनुशासित पार्टी कहते थे उसमें सबसे ज्यादा बागी खड़े और हुए। सतेन जब सस्पेंस होता है तो ऐसे ही सन्नाटा होता है, क्योंकि पहले आ जाए कुछ दम भर ले, बाद में मामला पलट जाए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। कुछ ही देर में आने वाले हैं रुझान और गुजरात में काउंटिंग शुरू हो गई है। जैसे ही रुझान आएंगे आप सबको टोकूंगी, सईद के पास भी चलेंगे। संजय जी आप हाथ उठा रहे, एक छोटा सा कमेंट जल्दी से। सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी की इतनी बात हो रही थी हिमाचल में ओपीएस पर। हाँ, लेकिन पोस्टल बैलेट की अगर मैं बात करूं, पिछले चुनाव में तकरीबन 70,000 पोस्टल बैलेट आए थे। इस बार 47,000 पोस्टल बैलेट आए हैं, जिनकी आज गिनती शुरू होगी। तो इन सब के बावजूद, सरकारी कर्मचारियों के नाराजगी के बावजूद, अगर आप पोस्टल बैलेट देखें तो पिछली बार से कम 20,000 पोस्टल बैलेट इस बार कम आए हैं हिमाचल। पिछली बार से 20,000 पोस्टल बैलेट कम है, इस बार 47,000 आप कह रहे हैं, 47,000, जो कि पिछली बार से 20,000 कम है। ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन इस बार कम पोस्टल बैलेट्स आए हैं। ये क्या संकेत दे रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और सईद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। सईद, वहां पर आपके साथ कोई दिखा मुझे, जल्दी से उनसे प्रतिक्रिया लीजिए, क्योंकि अब देखिए जो राज्य का दफ्तर होता है वहीं पर असल महोत्सव बनाया जाता है। जीत या फिर हार का सन्नाटा भी वहीं पर दिखता है। सईद। नहीं, लेकिन यहाँ जो प्रश्न आप सुबह से दोनों पूछ रही थी तो गाड़ियां हिमाचल में वोटों की गिनती जारी है, रुझान आते ही आपको दिखाएंगे। सईद बात कीजिए। कोई बात नहीं। देखिए लोग आ गए हैं, क्या बात है, तैयारियां हैं, जश्न है। जीत रही है बीजेपी। बीजेपी ही जीत रही है। क्यों जीत रही? क्योंकि स्वर्ग में इंद्र, हाँ, दिल्ली में नरेंद्र और गुजरात में गांधीनगर में भूपेंद्र, और पूरी जगह पे राम ही राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए क्या काम ऐसा बीजेपी ने किया पिछले साल जो इस बार आपको लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है? और हम तो ये भी सुन रहे हैं कि इस बार बीजेपी पहला रुझान गुजरात अभी का आ तक चुका बिल्कुल है। ऐसा नहीं जीती उतने प्रचंड सईद अंसारी आपको टोक रही हूँ, बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि गुजरात का पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आ गया है। 182 सीट में से जो पहला रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या जो एग्जिट पोल के अनुमान थे उसी तरफ इशारा ये पहला रुझान करता है। अक्सर ये माना जाता है कि हालांकि कल बीते दिन का जो अनुभव सबका रहा है एमसीडी का, उतार चढ़ाव देखते हुए अंत में मामला ऐसा पलटा कि आम आदमी पार्टी ने बढ़त हासिल कर ही ली, सेंचुरी पार, लेकिन बीजेपी चली गई।